छात्रों की विचार शक्ति को बढ़ावा देने के लिए वडोदरा की नवरत्ना यूनिवर्सिटी में एक विशेष एसे कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा को उजागर किया। आज का युग ज्यादातर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करता है। इसी के चलते नवरत्ना यूनिवर्सिटी में नन्ही छान नेशनल स्कूल ऐसे कॉन्टेस्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई राज्यों से कई छात्र सिलेक्ट हुए थे और उनमें से 15 छात्रों ने ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना ली है। आज नन्ही छान ऐसे कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले नवरत्ना यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से सिलेक्ट हुए 15 छात्रों के बीच में पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। My name is Vatsal Desai. I'm from NISP. I'll begin by quoting E.F. Schuller. Foul is fair, and fair is foul in today's world. Today, often ostentatious displays of wealth are epitomized due to social media by the society. The moral decline in individuals as they gain power is not only tolerated but expected. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के चेयरमैन अशोक खोसला, नन्ही छान फाउंडेशन के चेयरमैन हरपाल सिंह, नवरत्ना एजुकेशन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन तेजल अमीन, समाज सेविका प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, एमिनेंट सोशल वर्कर डॉक्टर दिव्यभूषण सिंह चावड़ा और हिस्टोरियन और ऑथर गुलाम वाहवती उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी छात्रों ने उत्साह के साथ पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर अपने विचार व्यक्त किए। Making one question far more accessible in places that we don't have now. The third thing is reskilling. I think it's really important to diversify that. Currently, a lot of people are locked into really corporate jobs. So many people are locked into agriculture. It's a seasonal job. After that, you don't have employment. Or another way that I would like to suggest is that in our education system, in government colleges, we see reservation, right? Reservation for the lower castes, for OBCs, SCs, which is helpful, which is very helpful in a lot of matters. नन्ही छान एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश है इन बच्चों के मन में वो भावनाएं पैदा करने की कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को और भी ज्यादा बढ़ावा दे सके और अभी से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सारे सोशल इश्यूज है, उस पर वो अपने एक विचारधारा को शेयर कर सके। तो इसी के बारे में और भी डिटेल में जानते हैं तेजल अमीन जी से। ये जो पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया, इसके बारे में आप पहले कुछ कहना। नन्ही छाव एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो पूरे देश में काम करती है और वो ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे, एनवायरनमेंट पे और गर्ल चाइल्ड पे फोकस और छोटे बच्चों, यंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स इसके पर विचार करें और हमारे जो समाज में इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है, एनवायरनमेंट का, वो सब कैसे उसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, तो उसके ऊपर एक बहुत एकेडमिक, एक बहुत इंटेंस और रोबस्ट मैनर से काम करते हैं। ये एक ऐसे कंपटीशन होता है और ऐसे पूरे स्टेट्स में से आते हैं और फिर उसमें से एक डिस्कशन और एक उसके बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं 2 लेवल्स ऑफ स्क्रीनिंग। और आज नवरत्ना इंटरनेशनल स्कूल को होस्ट कर रही है 11th फाइनल्स को। नन्ही छान फाउंडेशन वो उनके एक प्रभाव से और ये जो काम हो रहा है उससे एक इतने अच्छे पैनल ऑफ जूरिस्ट, बहुत ही एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट है, सोशल रिफॉर्मर है, एजुकेशनिस्ट है, ऐसे एक बहुत सुंदर पैनल, बहुत एमिनेंट पैनल के जो आज जजेस है वो बच्चों को देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उनके ऐसे तो लिखे हैं लेकिन वो ऐसे के साथ साथ उनकी सोच विचार, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक अवेयरनेस क्या है और आगे जाके ये बच्चे क्या करेंगे, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा अभी डिबेट चल रहा है। तो ये जो एफर्ट है वो बहुत सराहनीय है और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व है मुझे और एक प्रिविलेज मानती हूँ कि हमारे 2 NISV, CBSE और NISV IB जो 2 हमारी ब्रांच सिस्टम्स है, उसके प्रिंसिपल्स ने बहुत ही अच्छा इसका आयोजन किया है, टीचर्स ने मिलके। और ये इतने एमिनेंट लोग, इतने डिस्टिंग्विश्ड, प्रख्यात लोग, सीनियर लोग आज हमारी स्कूल में आए हैं और हमारे बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे हैं।
इस ऐसे कंपटीशन में और पैनल डिस्कशन में नवरचना के भी कुछ स्टूडेंट्स ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों का जो उत्साह है और जो कॉन्फिडेंस इस उम्र में देखा जा रहा है वो काफी सराहनीय है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं। हेलो। सो 30,000 स्टूडेंट्स ने ये कंपटीशन में पार्ट लिया था और 30,000 में से 15 बच्चे ऑल ओवर द कंट्री 10 स्टेट से आए हैं यहाँ, पंजाब से, डाउन साउथ से, ईस्ट ऑफ इंडिया से। सो आप सोच सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो क्रीम हैं, जिनकी एक सोच है और जिस सोच को एक आवाज दी गई है। सो उस आवाज को बड़ी कॉन्फिडेंटली कहने आज ये बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स बच्चों को प्रदान किए जाएं तो क्या है, इनकी उम्र 16-17 साल की एज में दे गेट अ वॉइस, इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो कह सकें दुनिया को अपनी बात की। बदलाव लाना जरूरी है और हम हैं जो बीज हैं जो इस बदलाव को ला सकते हैं। तो हाँ जी, नवरचना के भी 2 बच्चे हैं, नवरचना इंटरनेशनल स्कूल के, IB के, CBSE के बच्चे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के बच्चे भी इक्वली कॉन्फिडेंट हैं और मे द बेस्ट चाइल्ड विन। यस। ऐसा कहा जाता है कि जब बीज बो रहा हो यानी कि बड़ा हो रहा हो उसी वक्त उसे जिस तरह की परवरिश दी जाए वो उसी सोच के साथ बड़ा होता है। तो बचपन से कम उम्र से बच्चों में ये क्रिएटिविटी पैदा करना, ये इनिशिएटिव बहुत बड़ी बात है। और नन्ही छाँव के फाउंडेशन के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि इस इनिशिएटिव का ख्याल कैसे आया और इससे क्या और फायदा हो सकता है। As if you go back and look at the commentary in India in the early 2000s, lots of data and information was coming out that the condition of the girl child, the empowerment of women, the fact that we were losing a lot of forest cover in the country, that the environment was getting degraded, and that one unpleasant reality was that we were not doing enough to create greater harmony between the communities and the religions of our country. So in 2008, the Nanisha Foundation conceived 3 principles: how to protect the girl child, how to empower women, how to plant more saplings and trees, how to protect the environment, and finally, what can we do to promote interfaith harmony. So those were the principal objectives of the foundation starting in 2008. Many of these issues now are part of the national mood. Beti Bachao, Beti Padhao, many such initiatives have now become real. And Nanisha feels very proud of the fact that we might have made at least small contributions to making this a reality. So the Nanisha Foundation is rather pleased that this is the 11th competition. We are pleased to be in Gujarat. We are pleased to be in Vadodara. And of course, the Navrachana School and the Navrachana fraternity has been such wonderful hosts for this program.